आ गया है राइट। अभी काफ़ी इजी कर दिया गया है, और इजी का मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठे। कई लोग वो सोचते हैं कि इजी है तो चलो अब हो ही जाएगा। अब हो जाएगा में क्या है कि लाख का चेक आएगा, 50,000 का चेक आएगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाहिए। अगर इतना पैसा चाहिए तो जॉब कर लेनी चाहिए, कुछ भी कर लेना, छोटा मोटा धंधा है ना। अगर कोई मर्द है और पढ़ा लिखा नहीं है, आप ऑटो चला लो, आ जाएंगे उतने पैसे। अगर पैसे कमाने हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो फिर रेस्ट नहीं करना है, और जिनको रेस्ट करने की इच्छा भी हो तो 10 लाख के बाद करना है। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि वो हमारी लाइफस्टाइल को कॉपी करने जाते हैं, बट एक्चुअली ये करनी नहीं चाहिए। पैसा हो तो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो बाप दादा की मिलकत होगी तो भी 100 करोड़ का मालिक यही कोई बैठा होगा, लेकिन वो आपका नहीं है, वो दादा का है, वो पापा का है, वो बोलना पड़ेगा। मेरी करके आप बात करोगे तो आप झूठ बोल रहे हो, वो आपकी नहीं है एक्चुअली, है ना, वो हेरिडिटरी में आई है। तो पैसा अगर कमाना है लाइफ में तभी इस बिजनेस में आना, पहली बात। और रेस्ट मत करना। कई लोगों को हम देखते हैं कि अगर उन्होंने सोच लिया कि हम 2 दिन घूमने गए तो उनको लगता है हम भी घूमने जाएं। अगर हम 10 बजे उठे तो उनको लगता है हम भी 10 बजे उठे, लेकिन एक्चुअली वो एक कहानी पता है ना आपको कि एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी और नीचे से खरगोश निकला। बोले क्या कर रही, बोल बैठी हूँ। तो खरगोश भी नीचे बैठ गया सेम स्टाइल से, और शेर आया और खा गया। तो चिड़िया ने उसको जब मर रहा था तो बताया कि ऐसे बैठने के लिए ऊंचाई बहुत जरूरी है। सब पावरफुल हो, और गुजरातियों को बिजनेस समझाना नहीं पड़ता। आपको पता है ना, जब मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, और नॉर्मली यूपी या उस साइड की हम बात करें, इवन राजस्थान की बात करें, इवन एमपी की बात करें, वहाँ नॉर्मली जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है। बच्चे को बड़ा होता ही समझाया जाता है तो बैंक के एग्जाम क्लियर कर, यूपीएससी कर, व्हाटएवर। यहाँ ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा। यहाँ कोई मतलब मुझे खुद को गवर्नमेंट जॉब मिली थी और मैंने नहीं ली थी, जबकि मैं तो 4 दीवार मिट्टी की झोपड़े में रह रहा था। देन ऑल्सो आई रिफ्यूज कि मैं मुझे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी है। तो हमारा ये माइंडसेट है, लेकिन इस माइंडसेट को हम लोग अभी कोविड के बाद स्पेशली थोड़े आराम पे हैं, क्योंकि आराम करना भी एक आदत है ना, नहीं करना भी एक आदत है। तो आराम करने की जो आदत है उसको हमें तोड़नी पड़ेगी, ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। और जब कोई चीज़ नहीं आती है, और अभी ये प्लान नया है, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपने 4 LPB लेक बना लिए, तो यू विल गेट द 1 लाख रुपीज़। जहाँ तक हमें पॉइंट वैल्यू बताई गई, अगर वो सही है तो लाख 1.25 लाख रुपये आएगा। और अगर 1.25 की जगह 75 भी आ गया तो कम तो नहीं है, राइट। 50 कम कर देते चलो। तो 4 LPB लेक में 75, और वो भी आपके पास फ्यूल के लिए 50 PV की पूरी मशीन मैकेनिज्म है, उसको यूज करके आप ऊपर जा सकते हो, राइट। तो एक बात, खुद में बिलीव, अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव। जब भी हम अंदर बात कर रहे थे तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये बीवी क्यों बढ़ा दिया, ये बीवी क्यों कम कर दिया, आपने अर्बन कलर में क्यों कम कर दिया। हमें यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सवाल करने होते हैं, और वहाँ उस आदमी को पूरी कंपनी चलानी होती है। आपको नहीं पता कि उनकी जेब में कितने पैसे बचे। उन्होंने आपको एक प्रमोशन के लिए श्रीलंका दे दिया, और हमने उसका मिसयूज किया। एक के ऊपर एक 900 PV करके हमने कंपनी को बिल्कुल बाल ही निकाल दिए, 30 करोड़ रुपीस। अब वो भी तो रिकवर कर रहे हैं उनको। आप चाहोगे कि आपकी कंपनी कभी लॉस में चले? नेवर। मैं खुद नहीं चाहूंगा। उसके लिए अगर मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, या मुझे 2 पैसा कम भी आएगा चलेगा, मेरी कंपनी रहना इंपॉर्टेंट है। तो हमें हर एंगल से, हमेशा हर दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। आपके पास लोग आएंगे, छोड़ने वाले लोग आएंगे, सली करने वाले लोग आएंगे, आपके दिमाग में डालेंगे देखो ये नहीं करना चाहिए था ना, ये गलत था ना, ये गलत था ना। हमेशा एक होता है औरों के शू में पैर डाल के देखना, वो नजरिया हमारे पास होना चाहिए। और एक होता है एम्पथाइज, उनके ऊपर क्या बीत रही है उसके बारे में भी सोचना। वो बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं उनके ऊपर बीतती नहीं है, बड़े के ऊपर बड़ी बीतती है, हमारे ऊपर छोटी बीतती है। जब कोई आके बोलता है सर ये क्या है, बार बार प्लान चेंज होता है, आपको क्या लगता है मुझे मजा आता है? अच्छा, वो ये जो मुझे सवाल कर रहा है वो डायरेक्टर है, राइट। और मेरे पास हजारों डायरेक्टर है, तो ज्यादा हालत उसकी खराब होगी या मेरी होगी? ऑफ कोर्स मेरी होगी। लेकिन जरूरी है, अगर ये चेंज नहीं आता तो आज मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी अपने आप को महान दादा कहते थे, मैं मानता हूं कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके मालिक बड़े शार्प है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, बट आज वो भी नहीं चल पा रहे।
क्योंकि चेंज उन्होंने नहीं किया, और चेंज जरूरी होता है। आप ये समझ रहे हो कि जो चीज, जो सिस्टम आपकी 10 साल पहले चलती थी वो आज चलेगी, तो फिर आपको आज सबको बेल बॉटम पैंट पहन के बैठना चाहिए था। अगर हम फैशन में चेंज करते हैं तो टेक्निकली तो चेंज करना ही पड़ेगा, और जो चेंज नहीं हुए उनकी हालत आप देख पा रहे हो कि क्या हालत है, राइट ना। अगर हमारे पास वो 400 वाला नहीं होता तो कितनी मिसाइल हमारे ऊपर गिरी होती आज, लेकिन वो हमें बसाना पड़ता है। युद्ध होगा तब खरीदेंगे, तब खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं होता, वो खर्चा करना ही पड़ता है। और जब भी बड़ी बड़ी मात्रा में डील्स होती है बिलियन ट्रिलियन में, तो हमें लगता है ये देश ऐसा क्यों कर रहा है, इतने सारे पैसे इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हैं, हथियार के ऊपर क्यों कर रहे हैं। जब वो आती है आज, उसी हथियार की वजह से लाखों लोगों की जानें बची, तब उसकी वैल्यू, तो हमें वो गणित कभी समझ में आता ही नहीं है। हम एक आम आदमी की तरह सोचते हैं ये पैसा यहाँ क्यों डाल रहे हैं। उनका डिफरेंट नजरिया होता है, हमारा डिफरेंट होता है। और कंपनी क्यों कर रही है वो समझने के लिए कंपनी के मालिक का नजरिया चाहिए, डायरेक्टर का नजरिया नहीं चाहिए। क्योंकि डायरेक्टर अपने बारे में सोच रहा है और कंपनी पूरे देश के बारे में सोच रही है, और कंपनी जिंदा है तो हम जिंदा है। तो इस कंपनी के ऊपर कभी भी डाउट मत करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज मुझे 11 साल हो चुके हैं मोदी के साथ, तो मैं 16-17 करोड़ रुपए में कमाया। मैं इसलिए नहीं कमाया कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं इसलिए कमाया कि मैंने इस कंपनी के ऊपर 11 साल में एक भी बार डाउट नहीं किया। हम लड़े झगड़े, मैनेजमेंट से सब कुछ किया, बट कभी डाउट नहीं किया, कभी इंटेंशन पे डाउट नहीं हुआ। और कभी कभी अगर लगता भी है कि हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, उनके पास ज्यादा जा रहा है, तो हम सोचते नहीं कहीं गड़बड़ होगी, उनको कहीं तो लॉस हुआ होगा, तो उसको वो रिकवरी के चक्कर में चीजें हो रही है, तो हमें वो सपोर्ट करना चाहिए। और हमेशा जैसे हम अपने फैमिली के साथ स्टैंड में खड़े रहते हैं, अपने देश के साथ खड़े रहते हैं, हमें उसी पेट्रोलिज्म के साथ हमें अपनी कंपनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरा, खुद के साथ खड़ा रहना चाहिए। हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और फिर हम अगर फील्ड में जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी ग्रिप, आपका नॉलेज और आपकी स्किल पावरफुल होंगे। अगर जो लोग नए आते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, स्वाभाविक है, और वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जूम में लेते हैं, वीडियोस में लेते हैं, ऑडियोज में लेते हैं। आपको ये नहीं पता है कि अगर मुझे कुकिंग सीखना है तो मुझे किचन में ही जाना पड़ेगा, द बेस्ट वे सीखने का। और मैं जला दूंगा, रोटी भी जला दूंगा, सब्जी भी जला दूंगा, नमक ज्यादा डाल दूंगा, मीट ज्यादा डाल दूंगा, और ऐसा कितनी बार होगा? 25 बार, 50 बार, 100 बार। देन आफ्टर मैं कुक, प्रोफेशनल कुक की तरह बिहेव कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छा खाना दे पाऊंगा, बिकॉज मैंने सीखा है। उसकी जगह मैंने बुक पढ़ी कि अच्छा पुलाव कैसे बनता है, और वो बुक में 1000 साल पढ़ता रहा, क्या मैं पुलाव बना पाऊंगा? तो यहाँ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक्शन नहीं करोगे तो फिर वही बैकफायर होगा। आपको लगेगा कि मैं मोदी केयर में हूँ लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो मोदी केयर होने में से कुछ नहीं होगा, मोदी केयर करना पड़ेगा, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मर्द शाम को घर पे आता है उसका कॉलर मैला नहीं है ना, तो वो ईमानदारी से अपनी पे नहीं कर रहा है। सक्सेस के लिए जो कीमत चुकानी है वो उसको चुका नहीं रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बहुत किया है, मुझे याद है हम थकते नहीं थे, गला बैठ जाता था, गला फट जाता था। आज कितने लोगों का गला फटा हुआ है? इसलिए नहीं फटा हुआ है क्योंकि हमने 30 दिन में 30 डेमो नहीं किए, 30 प्रेजेंटेशन नहीं किए। और 30 प्रेजेंटेशन का मतलब होता है 1 घंटा पर डे वर्क करना। जिस प्रोफेशन में हम पर डे 1 घंटा नहीं दे रहे हैं, वहां तो हमें पार्ट टाइम सैलरी जितना भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम में भी आपको 2-3-4 घंटे मांग लेती है कंपनी, तब आपको तनख्वाह मिलती है। तो हमेशा आईने में देखिए, जिम्मेदारी एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेमिंग गेम मत कीजिए, क्योंकि ब्लेम देना, जितने हम इंटेलिजेंट होंगे उतना हम ब्लेमिंग दे सकते हैं, कोई हमें हरा नहीं पाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल हम लाइफ की गेम हार जाएंगे। तो अगर आपको वो नहीं हारना है तो ब्लेम बंद कर दीजिए। मैं जहां कहीं खड़ा हूं या खड़ी हूं वो मेरी खुद की वजह से हूं, और आज मैं जिम्मेदारी लेती हूं मेरी सक्सेस की। और अब मैं कल से वर्क स्टार्ट करूंगी, सीखूंगी, गिरूंगी, खड़ी रहूंगी, कुछ भी होगा, लेकिन हर महीना मैं अपने आप को फिजिकल, मेंटल, बिजनेस वाइज हर लेवल में अपने आप को ग्रो करूंगी या ग्रो करूंगी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत करूंगी ये इसलिए तो बहुमती की तरफ में जा रहा हूँ, है ना। तो सर इन लोगों को आप जब ऑफर भी दो ना तो पर्सनल को ये लोग 200 पे भी कर लेंगे। हमने कहा पहले रोकड़ा दे दें फिर पर्स भी दे देंगे रखने के लिए। तो एनीवे थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच।
ऐसा लगता है हमारा जब सारी जगह से काम रुकता है तो आखिरी में यहीं से कंप्लीट होता है, तो मैं तो स्पेशली उनको मिलने ही आया हूँ यहाँ पे। बट खैर मैंने जय जी को 10 बार बोला था कि मैं बात नहीं करूँगा, अगले महीने से करूँगा। बट फिर भी सर को मना नहीं कर सकते तो स्टार्ट हो गए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।